चलिए बच्चों, आज अपन समझते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट देखिए, हार्ट की लोकेशन मैं आपको बताऊं। इसमें हार्ट जो है आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर ये फिट रहेगा। ये दोनों देखिए, आप लंग्स देख रहे हैं, इन दोनों लंग्स के बीच में जो है ये देखिए हार्ट यहाँ पर है। ये पूरी जो कैविटी है ये थोरेसिक कैविटी, और इस थोरेसिक कैविटी के बीच में एक और छोटी कैविटी है ये, जिसमें ये हार्ट फिट रहता है। इस कैविटी को कहते हैं मेडिस्टाइनल कैविटी। ये मेडिस्टाइनल कैविटी के अंदर ये हार्ट सिचुएटेड है। अगर अपन इस हार्ट की शेप की बात करें तो देखिए, इस हार्ट का शेप जो है बिल्कुल अपनी बंद मुट्ठी की तरह है। बिल्कुल देखिए, क्लोज फिस्ट। ये बिल्कुल मुट्ठी की तरह का एक होलो ऑर्गन है जो अपनी बॉडी में ब्लड को लगातार सर्कुलेट करता रहता है। अगर इसकी अपन लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में इसमें अपन कहेंगे हार्ट इज सिचुएटेड इन द मेडिस्टाइनल कैविटी बिटवीन बोथ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में ये सिचुएटेड रहता है। साथ में अगर इसके अपन वेट की बात करें तो मेल और फीमेल में इसका वेट अलग अलग है। मेल में 300 ग्राम के लगभग और फीमेल में 250 ग्राम के लगभग इसका वजन रहता है। 250 ग्राम और 300 ग्राम। अगर इसकी अपन साइज की बात करें तो साइज जब अपन इसको नापते हैं इस तरह से इसमें, तो ये 12 सेंटीमीटर रहेगा। चौड़ाई अगर इसकी अपन नापेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर रहेगी, और इसकी थिकनेस यानी मोटाई की बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर रहती है। तो 12 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर मोटाई इसकी होती है। ठीक है। फिर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, है ना। तो ये अपन इसको देख सकते हैं खोल के। देखिए, ये इसके चेम्बर बाहर से पहले अपन देखते हैं इसमें, तो इसकी बड़ी बड़ी वेसल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो है ये एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये सुपीरियर वेना कैवा, ये दिखाई दे रहा है। चेम्बर अगर अपन देखें तो देखिए, ये छोटा सा चेम्बर है, इस चेम्बर को कहते हैं राइट एट्रियम। इसके नीचे होगा लेफ्ट एट्रियम। इधर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इस साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ये इस पर देखिए, ये वेसल्स दिख रही है, ये एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच होती है, कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की मसल को सप्लाई करती है। देखिए, मैं चेम्बर खोल के अपन इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ये अंदर से दिखते हैं। ये अंदर की चेम्बर, ये रहा राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर जो होते हैं। अब चेम्बरों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो वाल्व के सहारे होता है। जब पूरा ब्लड जो है सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम में आता है, तो इनके बीच में एक वाल्व होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी खुलेगी, ये पल्मोनरी आर्टरी दोनों लंग्स में ब्लड ले जाएगी। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी में ब्लड जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पर भी वाल्व है, इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व, इसको सेमिलूनर वाल्व भी कहते हैं। और यहाँ से ब्लड दोनों लंग्स में चला जाएगा। लंग्स से वापस जो आएगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। 2 पल्मोनरी वेन इस साइड से और 2 पल्मोनरी वेन इस साइड से। ये दोनों जो साइड के जो पल्मोनरी वेन है वो ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीडेटेड ब्लड आया था लंग से, वो फिर इनके बीच में एक वाल्व है, उस वाल्व का नाम है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, और इसका एक नाम और होता है माइट्रल वाल्व, है ना। इस वाल्व को खोल करके ब्लड जाएगा कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होता है फिर एओर्टा। ये है एओर्टा। एओर्टा के अंदर भी बाल्व है। देखिए, एओर्टा के बाल्व यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये बाल्व बने हुए हैं, ये भी सेमिलूनर टाइप के बाल हैं, इनको भी सेमिलूनर बाल्व कहते हैं। और एओर्टा में इसलिए इनको एओर्टिक बाल्व भी कहते हैं। तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग से आया था लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो पूरे इस तरह से हार्ट से पूरा सर्कुलेशन होता है। ये हार्ट के 4 बाल हैं, यानी कि 4 चेम्बर और 4 बाल। 2 चेम्बर राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाले चेम्बर को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहते हैं, और लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। वाल्व 2
इधर दो वाल्व होंगे दोनों साइड में, दोनों साइड के वाल्वों को एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व यानी ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, और पल्मोनरी आर्टरी में रियोटा में जो होंगे उनको कहेंगे अपन सेमिलुनर वाल्व। तो ये वाल्व जो है वन डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने देते हैं और पूरे हार्ट में ब्लड भरने के बाद पूरी बॉडी से वो एक ही डायरेक्शन में बहते हुए बाहर निकल जाता है। तो यह है हार्ट का स्ट्रक्चर। अगले वीडियो में आपको हार्ट के बारे में और जानकारी दूंगा मैं, जिसमें कार्डियक साइकिल और कंडक्शन सिस्टम आपको बताऊंगा।